प्लैटीहेल्मिन्थीज पार्ट 1 लेक्चर में हमने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थीज पढ़ा। हमने पढ़ा कि प्लैटीहेल्मिन्थीज संघ के अंतर्गत जो भी जंतु होते हैं वो उन्हें हम कॉमनली फ्लैटवर्म्स कहते हैं और इनकी डिटेल जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। हमने जाना कि ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, चपटे होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें से कई सारे पैरासाइटिक होते हैं पर कुछ एक फ्री लिविंग वर्म्स भी होते हैं। हमने इसमें वर्ग टर्बिलेरिया के कैरेक्टर्स तक हमने इस फाइलम का अध्ययन किया। तो टर्बिलेरिया संघ के अंतर्गत फ्री लिविंग वर्म्स भी आते हैं और उसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा। टर्बिलेरिया वर्ग के अंतर्गत कई सारे ऐसे फ्लैटवर्म्स होते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं और इनकी विशिष्टता यह होती है कि जो बॉडी के ऊपर एपिडर्मिस पाया जाता है और ये जो एपिडर्मिस होता है ये सीलिएटेड होता है। तो ये विशिष्ट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टर्बिलेरियंस का। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी पाया जाता है टर्बिलेरियंस में। वर्ग टर्बिलेरिया के अंतर्गत ऑर्डर ट्राइक्लेडाइडा में ट्राइक्लेडाइडा का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और ट्राइक्लेडाइडा ऑर्डर के जंतुओं का जो इंटेस्टाइन होता है उसमें 3 ब्रांचेस पाए जाते हैं। फेरिंग्स बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था प्लैटीहेल्मिन्थीज फ्लैटवर्म्स के अंतर्गत जो टर्बिलेरिया वर्ग है जिसमें फ्री लिविंग वर्म से पाए जाते हैं। तो टर्बिलेरिया वर्ग के अंदर जो ट्राइक्लेडाइडा ऑर्डर होता है उसमें एग्जाम्पल है प्लेनेरिया या ड्यूजीशिया। सो दिस इज फ्री लिविंग। प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है और ये है प्लेनेरिया का डायग्राम। अब हम टर्बिलेरिया के अंतर्गत ही जो नेक्स्ट ऑर्डर है दैट इज पॉलीक्लेडाइडा, जो कि इसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं और इंटेस्टाइन में बहुत सारे ब्रांचेस पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है नोटोप्लाना। नाउ आफ्टर टर्बिलेरिया जो क्लास सेकेंड क्लास है, दूसरा वर्ग है फ्लैटवर्म्स का, उसका नाम है ट्रिमेटोडा। तो ट्रिमेटोडा का अर्थ ही होता है हैविंग पोर्स, मतलब छिद्र पाए जाते हैं। ट्रिमेटोडा के अंतर्गत एक्टो या एंडोपैरासाइटिक फॉर्म्स होते हैं, अंतः या बाह्य परजीवी पाए जाते हैं और ट्रिमेटोडा वर्ग के जंतुओं को हम सामान्य रूप से फ्लूक कहते हैं और इनका जो बॉडी शेप होता है पत्ते जैसा होता है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है, बॉडी वॉल पर एपिडर्मिस एवं सीलिया नहीं पाया जाता, बॉडी के ऊपर क्यूटिकल परत पाई जाती है और इसमें चूषक बहुत ही सुविकसित पाए जाते हैं।
तो इससे पता चलता है कि ये पैरासाइटिक, क्योंकि सकर्स का होना पैरासाइटिक एडेप्टेशन है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है और इसमें माउथ, फेरिंग्स और ब्रांच्ड इंटेस्टाइन, शाखायुक्त इंटेस्टाइन उपस्थित पाया जाता है, एनस अनुपस्थित है। ये मोनोएशियस हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। इसके अंतर्गत ऑर्डर है मोनोजीनिया। नेक्स्ट ऑर्डर है एस्पिडोबॉथरिया। एस्पिडोबॉथरिया के अंदर एंडोपैरासाइट जंतु पाए जाते हैं, जो कि फिशेस और रेप्टाइल्स के आहार नाल में पाए जाते हैं। ओरल शक्कर अनुपस्थित होता है इनमें। तो एग्जाम्पल है कॉटिलैप्सिस। अब हम ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर डाइजीनिया, इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। तो ऑर्डर डाइजीनिया में वर्टिब्रेट एवं इनवर्टिब्रेट, कशेरुक एवं अकशेरुक जंतुओं के एंडोपैरासाइट्स पाए जाते हैं, अंतःपरजीवी पाए जाते हैं। इनमें 2 सकर्स होते हैं पर हुक नहीं पाए जाते हैं। ओरल शक्कर पाया जाता है मुख के चारों ओर, और वेंट्रल शक्कर एसिडापुलम पाया जाता है। एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है और इनमें बहुत सारे लार्वल स्टेजेस पाए जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड होता है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, अनेक लार्वल स्टेजेस पाए जाते हैं। और इंटरमीडिएट होस्ट भी होते हैं जीवन चक्र में। तो एग्जाम्पल है फैसियोला और स्किस्टोसोमा। फैसियोला बहुत ही पॉपुलर कॉमन एग्जाम्पल है। पॉपुलर इसलिए कि हम इस स्टडीज में काफी प्रयोग में लेते हैं, बुक्स में इसका अक्सर इसके जीवन चक्र का अध्ययन दिखाया गया है अनेकों बुक्स में। तो यहाँ पर हम एक ये जीवन चक्र है यहाँ फैसियोला का, और बहुत ही सिंपल डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भीड़ है, शीप है, और ये सिस्ट ग्रहण करती है, फैसियोला के सिस्ट ग्रहण करती है। तो ये जो शीप, जो भेड़ जो ग्रहण करती है सिस्ट, वो लिवर तक पहुंच जाते हैं, और जो एडल्ट जो लिवर फ्लूक्स होते हैं वो बाइल डक्ट्स में रहते हैं और वहां एग्स ले करते हैं। फिर जो एग्स जो होते हैं वो फीकल मैटर से बाहर आ जाते हैं शरीर के। फिर एग्स जो है वो 9 से 10 दिन में उनका प्रस्फुटन हो जाता है, और प्रस्फुटन के से जो लार्वा उत्पन्न होते हैं उनका नाम हम मिरासीडियम लार्वा होता है। मिरासीडियम लार्वा, ये मिरासीडियम लार्वा है। मिरासीडियम
लार्वा के लिए स्नेल्स जो हैं वो होस्ट का काम करते हैं। तो मिरासीडियम लार्वा होस्ट के अंदर, होस्ट जो स्नेल होता है, घोंगा, उसके अंदर प्रवेश करते हैं और 6 to 7 वीक्स में मिरासीडियम मेटासर्केरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और जब भी टेम्परेचर एंड मॉइस्चर लेवल सूटेबल होते हैं, तब ये जो सर्केरिया लार्वा हैं, ये स्नेल छोड़ करके और फिर बाहर आ जाते हैं। स्नेल को, घोंगे को छोड़ देते हैं, घोंगे से बाहर निकल आते हैं, बाहर आ जाते हैं और फिर ये वापस फिर भेड़ इनको ग्रहण कर लेता है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड क्लास सेस्टोडा, तीसरा वर्ग सेस्टोडा। तो सेस्टोडा जो है एंडोपेरासाइट्स होते हैं वर्टिब्रेट्स के इंटेस्टाइन में, और इन्हें हम टेपवर्म कहते हैं कॉमनली। इनमें शरीर पर एपिडर्मिस एवं सीलिया नहीं पाया जाता है, और किंतु शरीर पर क्यूटिकल पाया जाता है। बॉडी के ऊपर अनेक सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें प्रोग्लोटिड कहते हैं। एंटीरियर एंड अग्र भाग को स्कॉलेक्स कहते हैं, और स्कॉलेक्स पर हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं। माउथ व डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टोटली एब्सेंट होता है। तो इस प्रकार से इसमें अडेप्टेशन, ये एक अडेप्टेशन है पैरासाइटिक लाइफ के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत प्रोटोनिफ्रिडिया पाए जाते हैं, और विद टिपिकल टर्मिनल फ्लेम बल्ब्स, फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं इनमें। नर्वस सिस्टम इनमें गैंग्लिया पेयर के रूप में पाया जाता है, एवं 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रोग्लोटिड में 1 या 2 कंप्लीट सेट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हर्मेफ्रोडाइटिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। लाइफ साइकिल में 2 या अधिक होस्ट पाए जाते हैं। एम्ब्रियो में हुक्स पाए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत सब क्लास सेस्टोडेरिया है, जिसमें ऑर्डर एम्फिलिनिडिया, फिर ऑर्डर गायरोकोटिलीडिया है, नेक्स्ट सब क्लास है यूसेस्टोडा, जो कि एंडोपैरासाइटिक फॉर्म्स हैं इंटेस्टाइन, फिशेस के इंटेस्टाइन के। ऑर्डर टेट्राफाइलिडा, यूसेस्टोडा का टेट्राफाइलिडा, जो कि इलास्मोब्रैंक फिशेस में पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है डाइलफाइलिडिया, ये भी पैरासाइटिक होते हैं इलास्मोब्रैंक फिशेस के। ट्राइपेनोरिंका, ये भी इलास्मोब्रैंक फिशेस के ही पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं। Pseudophylidia, parasitic in the intestine of teleost fishes and terrestrial vertebrates। तो ये भूमि पर रहने वाले जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, कशेरुक जीव है,
उनके भी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं पैरासाइट के रूप में, और टीलियोस्ट फिशेस के भी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं पैरासाइट के रूप में। साइक्लोफाइलिडिया, ये हैं पैरासाइटिक इन द इंटेस्टाइन ऑफ रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो जो टीनिया सोलियम होते हैं, टीनियोइडिया या साइक्लोफाइलिडिया के जो भी जंतु हैं वो रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के इंटेस्टाइन में पैरासाइटिक पाए जाते हैं, और इनको हम कॉमनली टेपवर्म्स कहते हैं। ये बड़े आकार के होते हैं। स्कॉलर्स, जो स्कॉलेक्स भाग होता है, मतलब शीर्ष भाग जो होता है, अग्रभाग जंतु का, उस पर 4 बड़े बड़े सकर्स पाए जाते हैं। ओवरी दो या ओवरी में 2 या अधिक लोब्स पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल है टीनिया, इकाइनोकॉकस, हाइमेनोलेपिस, मनीजिया। और ये डायग्राम हम देख सकते हैं टीनिया सोलियम का। ये किस प्रकार से रिबन शेप का एनिमल होता है टीनिया सोलियम। और इसका जो अग्र सिरा है वो स्कॉलेक्स कहलाता है, ये स्कॉलेक्स भाग है। और हम बाकी के पार्ट पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये खंड पाए जाते हैं शरीर पर, और प्रत्येक खंड को हम प्रोग्लोटिड कहते हैं। तो ये प्रत्येक प्रोग्लोटिड की संरचना है, और ये अग्रभाग है। तो अग्रभाग पूरा शरीर पैरासाइटिक जीवन के लिए अडेप्टेड है, और अग्रभाग पर ये रोस्टेलम है, हुक्स पाए जाते हैं, ये सकर्स हैं। तो जो अग्रभाग है उस पर हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं। सकर्स के माध्यम से वो पोषण डिराइव करता है आहार नाल से, और हुक्स से इंटेस्टाइनल वॉल से जुड़ा रहता है हुक्स के माध्यम से। और प्रत्येक प्रोग्लोटिड में ये सारे पाए जाते हैं। टेस्टिस पाए जाते हैं, ओवरीज पाई जाती हैं, जेनाइटल पोर पाया जाता है, दिस इज यूटेरस। तो इसका जीवन चक्र किस प्रकार से होता है टीनिया सोलियम का, कि जैसे पहला स्टेज है पीपल ईट रॉ और अंडर कुक्ड पोर्क कंटेनिंग सिस्ट्स ऑफ टेपवर्म लार्वा। तो जो कम पका हुआ पोर्क भोजन में लेते हैं जब लोग, तो उस कम पके हुए पोर्क में टेपवर्म के सिस्ट पाए जाते हैं। टेपवर्म लार्वा के सिस्ट पाए जाते हैं। तो वो लार्वा की सिस्टी सर्कस स्टेज होती है। और फिर सेकेंड स्टेज है इंटेस्टाइन के अंदर सिस्टी सर्कस लार्वा मैच्योर होते हैं, और फिर इंटेस्टाइन के अंदर अटैच जाते हैं आहार नाल की दीवारों से, हुक्स की सहायता से। फिर अडल्ट वर्म्स जो हैं वो अडल्ट वर्म्स में प्रोग्लोटिड्स होते हैं। प्रोग्लोटिड्स धीरे धीरे वो बॉडी से डिटैच होते चले जाते हैं। और ये जो प्रोग्लोटिड्स जो हैं वो स्टूल के माध्यम से शरीर के बाहर आ जाते हैं। तो जो ये स्टूल के माध्यम से जो प्रोग्लोटिड्स बाहर आ जाते हैं, तो यदि लोग जो हैं वो अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, तो वो इसको इंजेस्ट कर लेते हैं, एग्स को, प्रोग्लोटिड्स को, या पिग्स इंजेस्ट कर लेते हैं और इन्फेक्टेड हो जाते हैं।
एग्स जो हैं वो इंटेस्टाइनल वॉल को फिर से अटैक करते हैं और सिस्टिसर्कोसिस उत्पन्न करते हैं लोगों में।